हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक रीजनिंग का चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं। चैप्टर का नाम है आकृति गिनना। आकृति गिनना दिल्ली पुलिस में एक नंबर का हर प्रैक्टिस सेट में आप देख लोगे, हर प्रैक्टिस सेट में एक नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो उम्मीद मैं करता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि यहां से आपका एक नंबर अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो वन बाय वन ट्रिक पे काम करते हुए मैं हर चीज की मतलब ट्रिक बताता हुआ चलूंगा आपको, और कुछ ऐसी यूनिक ट्रिक बताऊंगा जो आज से पहले आपने, मैं गारंटी कर रहा हूं, आज से पहले ना देखी होंगी ना किसी मास्टर ने बताई होंगी। ये मैं वादा कर रहा हूं, जो खुद मैंने अपने आप से इजाद की है। ये नीचे के दो ये एक्सपेरिमेंट भी आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन ज्यादातर आजकल ऐसे ही त्रिभुज गिनने वाला आ रहा, वरना तो पुराने ट्रिकों पे आएगा, कुछ अलग से भी आ रहा। देखो बेटा, ऊपर मैंने आपको त्रिभुज बनाए हुए हैं, फिर बीच में कहीं पे चतुर्भुज बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको त्रिभुज गिनना बताऊंगा। आज इसका पहला पार्ट है। कोशिश करूंगा अगर वीडियो कामयाब रही तो एक वीडियो और डालूंगा इससे भी जो है लेटेस्ट हाई सवालों को। ये मैंने वो सवाल लिए जो पेपर में ज्यादा आते हैं, फिर एक सवाल ऐसे जो इनसे हाई स्टैंडर्ड के हैं, उन्हें किसी और दिन देखते हैं। पहले ये लेते हैं, यहां से भी आपका बहुत कुछ काम चल जाएगा। जैसे देखिए, इसमें हमसे पूछा त्रिभुज गिनना, तो आप काम करिए 1 2, कुछ नहीं करना। इस आकृति में केवल आपने क्या करा, 1 लिखा, 2 लिखा, और दो जितनी भी नंबर डाल पाओ आप उन्हें ऐड कर दो। 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो इस चित्र में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 3 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। और देखिए कैसे सवाल आ सकता है। एक सवाल और मैं लेता हूं। इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? इसमें तो फिर से वही करिए, 1 2 3 नंबर डालिए और इन नंबर को ऐड कर दीजिए, काउंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ के जो टोटल आए वही आपके त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 3 और 2 5 और 1 6। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 6 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा अगर और बड़ा कर दें, अब भी तरीका वही है, कितना ही बड़ा करता चला जाए। आप नंबर डालिए 1 2 3 4 और इन सबको जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 8 9 और 1 10। तो इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 10 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कितना सा अंतर है? केवल इस लाइन का अंतर है। तो जितनी ये लाइन है उतने पर आप डाल दीजिए। पहले ऊपर से काउंट करना चालू करिए। ऊपर कितने बन गए? इसकी शिकल देखिए तो 1 और 2 और 1 3, और नीचे कितने बन गए? 3। दोनों को जोड़ दिया तो कितने बन गए? 6। कितने बन गए? 6। आगे देखिए, सेम इसी सवाल में आपकी बार बस 2 लाइनें खींच दी हैं। यहां एक डिवाइड था, या 2 बार इसके हिस्से तोड़ दिए हैं। फिर वही करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 5 और 1 6 3 2 5 और 1 6 3 2 5 और 1 6। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 6 दूनी 12 6 तिया 18 त्रिभुज बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 18 त्रिभुज बन सकते हैं। देखो बेटा, फिर मैं इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो मैंने आपको बताया, इनके ऊपर नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 3 2 5 और 1 6। कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 6। और अगर इसमें लाइन खींच दे 1, तो क्या करिए, यही हिस्सा 2 बार हो गया, तो 6 दूनी 12, या फिर आप दोबारा ऐसे लिख लीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? 12 बनाए जा सकते हैं। अगर 3 तोड़ देता, 3 इसी में हिस्से, तो 6 दूनी 12 6 तिया 18 बन सकते थे। या फिर आप वही नंबर डाल लीजिए, 6 ऊपर 6 नीचे, बीच में 6 नीचे, तो 6 तिया 18। यानी कि आप अलग अलग निकाल के उन्हें ऐड कर देंगे, उससे आपके त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं। फिर से देखिए, इसमें 1 और 1 2, ठीक है, तो इसमें 2 ही बनेंगे। जो ट्रिक काम करेगी इसमें त्रिभुज गिनने की, वो 2 से ज्यादा वाले में काम करेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें 2 ही बनेंगे। इसमें देखना 1 2 3 4, इतनी तो त्रिभुज गिनने में आ रहे हैं। तो जितने भी त्रिभुज मिले हुए में काउंट करने हो, तो जितने गिनती में आए उसे डबल कर दो। 4 दूनी 8। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं इसमें? 8। तो अब मैं दोस्तों आपसे यह पूछना चाह रहा हूं,
इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? जैसे इसमें पैटर्न लगाया वही लगाइए, 1 2 3 4 5 6, काउंट किए 6 तक। और 6 को क्या कर सकते हैं हम, जरा मैंने बताया था 6 को क्या करना, डबल। तो 6 दूनी 12, इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? 12। फिर आगे चलते हैं, इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बनाए सकते हैं? 8 दूनी 16। मैंने क्या कहा, काउंट करो और उसे डबल कर दो। तो इसमें कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों? 16 बनाए जा सकते हैं। अब इसी चित्र को आप देखिए जरा, एक बार, दो बार, तीन बार, कभी 2 बार दे देगा जोड़ के। अभी हमने एक सवाल किया, 1 2 3 4 और 4 का डबल कर दिया हमने 8। इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है ये देखिए, बस इसी हिस्से को 2 बार जोड़ दिया गया आपस में। तो इसमें क्या करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा यहाँ पे? 8। और 8 ही किसमें होंगे? इसमें कितने होंगे? 16। और जितने भी जॉइंट लगे आपस में, जितने भी जॉइंट लगे उतने और ऐड कर दो। तो 8 दूनी 16 और 2 18। तो कितने बनाए जा सकते हैं? 18 बनाए जा सकते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। और 2 इसके जॉइंट के, 2 इसके जॉइंट के, तो 2 जॉइंट ये वाले पहले वाले, और 2 जॉइंट ये, कितने हो गए टोटल? 4। तो 8 दूनी 16, 8 के 24, 25 26 27 28। तो कितने बनाए जा सकते हैं इसमें? 28 बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं इसमें? 28 बनाए जा सकते हैं। फिर दोबारा देखो इसे, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। और जॉइंट कितने? 1 और 1 2 ये रे, और 1 और 1 2 ये रे। तो 8 दूनी 16, 8 के 24, और 2 इस जॉइंट के 25 26, और 2 इस जॉइंट के 27 28। आगे चलते हैं, इसे देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? 9 10, ठीक है भाई। 8 8 8 के कितने टुकड़े मिल गए? 3। उसके बाद 1 और 1 2। उसके बाद देखो जरा, एक ये और एक ये दोनों भी तो जुड़ रहे हैं। ये वाला 2 बार काउंट हो रहा है, इससे कोई इश्यू नहीं है भाई। पहले ये 2 जोड़े, फिर ये 2 जोड़े, इसके लिए भी कितने? 2। अब एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, हमने ये जो पेज गिने हैं या बोल्ट गिने हैं, ये किने इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो 2 चीजों को जोड़ा, बोल्ट से कस दिया, तो वो बोल्ट तो गिन लिए। लेकिन ये तीनों जो जुड़े हुए हैं आपस में, ये देखो ये वाला चित्र, ये वाला बोल्ट भी तो गिनना है, ये वाला, ये बोल्ट। तो ये एक त्रिभुज और बन गया, तो इसका एक और ऐड कर दो। तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, और 1 25, और 2 26 27, और 2 29। तो टोटल इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? 29। कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों इसमें? 29 बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब अभी आपको मैंने एक चित्र समझाया था, इसमें कितने बना सकते हैं? 1 2 3 4। और एक चित्र मैंने आपको समझाया था ये वाला, इसमें कितने बन सकते हैं? 2 और 1 3। और इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो इसमें 8 बन सकते हैं, इसमें 1 और 2 3 बन सकते हैं। अब जरा देखिए इस सवाल को, और ऐसे ही एक और सवाल मैं बना लेता हूं। इसमें कितने बनने चाहिए? 1 2 3 4। तो 4 दूनी 8, और एक ये, कितने बनने चाहिए टोटल? 9। तो इस चित्र में कितने हैं? 9। और अगर मैं ऐसा ही एक चित्र और बना लेता हूं,
इस चित्र में और इस चित्र में कुछ अंतर है, बिल्कुल अंतर है। इसमें एक ये वाली आकृति और आ गई, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 1 2 3 यहां बन गए, 8 और 3 11। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं, क्या इस चित्र में और इस चित्र में भी अंतर है? बिल्कुल अंतर है। यहां पे ये लाइन ऊपर ही रुक गई और यहां पे ये लाइन अंदर जा रही है। जब अंदर जा रही है तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखिए। 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10 नीचे, 1 2 3 ऊपर बन गए इस चित्र के 3। अब जरा देखिए, ये लाइन अंदर नहीं जा रही थी जब, तो त्रिभुज बस एक ये बनना था और एक ये बनना था। लेकिन जब ये लाइन अंदर जाएगी तो एक त्रिभुज ये बढ़ा देगी जोड़ का और एक त्रिभुज ये बढ़ जाएगा। तो अगर ये लाइन अंदर तक जा रही है इस चित्र के, थोड़ा आगे तक, यहां तक ना रुक के आगे तक, यहां तक जा रही है, तो 2 और ऐड हो जाएंगे, वो मैंने आपको दिखाए, जो इन चित्रों के मिलने की वजह से है। ठीक है, तो 10 और 3 13, 13 और 2 10 और 3 13 और 2 15। तो इसमें कितने चित्र बनाए जा सकते हैं? 15। कितने चित्र बनाए जा सकते हैं इसमें? चित्र कह रहा हूं, त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं? 15 बनाए जा सकते हैं दोस्तों। कितने बनाए जा सकते हैं? 15। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ऐसे सवाल में 1 2 और 3 मैंने सवाल दिए, 1 2 और 3। इसमें अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 और एक ये रहा बड़ा 5, टोटल कितने बन गए? 5। लेकिन ऐसे गिनने की जो क्षमता है सिंपल तरीके से, वो कुछ लिमिट तक गिन सकते हैं, उसके बाद ये बढ़ गए। तो अब जरा देखना, 1 ऐसे ले लो, ये 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा 8। कितने गिनती में है? 8। तो एक लिमिट के बाद जाके ये तरीका फेल हो जाएगा। तो आप क्या करो, जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और फिर उसके अंदर त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज आए, तो पहले आप इस बड़े त्रिभुज का एक संख्या अपने पास से जोड़ दो, एक अपने पास से जोड़ दी। जरा समझना है, यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपको बताता हूं। जरा एक मैंने कौन सा लिया? ये बड़ा वाला, और कुछ मत करो इसमें। अंदर कितना त्रिभुज है? 1, उसके लिए 4 ले लो, तो टोटल कितने बनेंगे? 5। अगर एक की जगह 2 त्रिभुज होते तो एक 4 और ले लेते, जैसे इसमें देखते हैं। बड़े के लिए क्या ले लिया? 1, सबसे बड़े के लिए। उसके बाद एक त्रिभुज ये रहा, इसके लिए कितना लो? अंदर एक त्रिभुज के लिए 4। अंदर एक त्रिभुज जो होता है वो 4 बनाएगा, और उसके अंदर फिर एक और त्रिभुज, वो भी कितने बनाएगा? 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 और 1 9। और हमारे काउंटिंग में कितने आए थे? 8। तो काउंटिंग में और वैसे थोड़ा दिक्कतें आती है थोड़ी सी, तो ट्रिक अगर आपके पास है तो आपका आसानी से काम चल जाएगा। अब इसमें देखना जरा, इसमें तो आप गिनते ही रह जाओगे। तो फिर वही देखो, एक बड़ा पकड़िए और उसके बाद एक छोटा ये रहा, इसके लिए 4, ये वाला हो गया। उसके बाद इस वाले के लिए 4, 2 पे निशान लग गया, फिर अंदर वाले के लिए 4। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13। कितना बना? 13। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाले त्रिभुज भी आपको गिनने आ गए होंगे। तो इसमें कितने बन सकते हैं? 13। इसमें कितने बन सकते हैं? 4 4 8 और एक बड़े वाले के लिए 9। इसमें कितने बन सकते हैं? 4 इसके लिए, एक बड़े वाले के लिए 9। इसमें कितने बन सकते हैं? 4 अंदर वाले के लिए, फिर 4 8 और 4 12 और एक बड़े वाले के लिए 13। कितने बन सकते हैं? 13। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी बात समझ में आ गई होगी। बाद में लास्ट में टेस्ट सा ले लेंगे, हल्का सा टेस्ट, रिवीजन टाइप। ठीक है, अभी रूल आपको समझाता जा रहा हूं, आप कितना दिमाग में रख पाते हो वो बाद में देखते हैं। फिर देखो बेटा, ऐसे त्रिभुज अगर कभी गिनने हो, पर इसमें एक बात ध्यान रखना, 2 2 से 1 1, ठीक है, 3 तो 3 से 2 2 से 1, ये 4 दे रखे हो तो 4 से 3 3 से 2 2 से 1, क्रम वाइज चल रहा होगा। ऐसे सवाल के लिए एक सीधा फॉर्मूला है 2n-5। ये तरीका कभी कभी फेल हो जाता है। फेल का होता है जब ये नीचे वाले त्रिभुज 1 और 1 2 दे रखे, यहाँ पे 1 2 3 दे रखा, 1 2 3 4 दे देगा, 1 2 3 4 5 दे देगा, अब 5 से भी ज्यादा 6 दे देगा, तो एक लिमिट के बाद जाके फेल होगा। लेकिन पेपर में 6 7 का बना नहीं आता, 5 तक ही आएगा, वहां तक ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो आप आराम से सीखिए,
कैसे? ये 2n-5 कैसे लगाना है इसमें जरा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फटाफट नंबर डाल दीजिए, सब पे नंबर डल गया। जितने आपकी गिनती में आ जाए ऐसे सीधे नंबर में उसे फॉर्मूले में रख दो, n की जगह। कितने गिनती में आए हमारे? 9। 2n, n की जगह कितना रख दिया? 9। तो 9 दूनी 18, 18 में से क्या घटाना? 5। तो इसमें कितने बन सकते हैं? 13। इसमें कितने बन सकते हैं? 13। फटाफट इसमें काउंट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गिनती में आए। फॉर्मूला क्या है? 2n। तो 2n की जगह कितना रखूं? 16 माइनस 5। 16 दूनी 32, 32 में से 5 घटा दो, कितने बचे? 27। तो इसमें कितने हो गए? 27। कितने हो गए दोस्तों इसमें? 27। ऐसे 4 वाला होता उसमें भी काउंटिंग करते चले जाते और फॉर्मूला लगाते 2n-5 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। आगे देखिए, अभी मैंने आपको एक सवाल सिखाया था, चलो इन पर भी बात करते हैं। पहले ये देखिए, एक त्रिभुज ऐसे और इसके ऊपर एक त्रिभुज ऐसे रख दिया। इस चित्र में और इस चित्र में अंतर क्या? इसमें दो त्रिभुजों को आपस में एक के ऊपर एक रखा गया। इसमें आप केवल 5 लाइनें खींचोगे। देखो, 1, बिगर पेन उठाए, 2 3 4 5। फिर दोबारा देखो, कहीं भी पेन नहीं उठाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 बन गया स्टार। किसी भी तरीके से आप तिरछा मिर्चा बनाइए, बिगर पेन उठाए। तो कितनी लाइनें खींची इसमें? 5। सीधा डबल कर दो, 5 दूनी 10। तो इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? 10 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। और इस वाले में जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे गिनती में आ रहे हैं। एक ये बड़ा त्रिभुज 7 और एक ये बड़ा त्रिभुज 8। तो इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? 8। इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? 8। जिसमें त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखा जाता है, पेन उठा के बनाया जाता है ये स्टार, तो उसमें 8 बनेंगे। और अगर 5 लाइनों का बिगर पेन उठाए आपका स्टार बन रहा है तो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। आगे चलते दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब इन्हें देखिए बेटा, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था त्रिभुज गिनने का। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो क्या बताया था? 1 2 3 नंबर डालिए और आपस में सबको जोड़ दिए। 3 2 5 6। ऐसी मैं अगर इसमें बनाने लगूं, इसमें कितने बताए थे मैंने? आप यहां पे नंबर डालिए, जितने भी बेस हैं, ये बेस, ये वाला, ये बेस, उन पे नंबर डालिए और जहां तक है वहां तक डालिए। तो 2 और 1 3 और 3 6। इसमें कितने बन सकते हैं? 6। तो इसमें कितने बेस है जरा देखिए, ऊपर से नंबर डालना चालू करिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। हर लाइन पे नंबर डालिए, हर बेस पे नंबर डालिए और किसी पे नहीं। इस पे कितने डालोगे? 1 और 1 2, 1 और 1 2। इस पे कितने डालोगे? 1 और 1 2। इस पे 1 2 3। अब कितने बने ऊपर इस लाइन में जरा देखना। इस लाइन पे 3 2 5 और 1 6। इस लाइन पे 3 2 5 और 1 6। इस लाइन पे 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल कितने हो गए? 10 6 16 और 6 22। तो इस वाले में कितने हो गए टोटल? 22। ऐसा क्वेश्चन अभी एलडीसी में खाली में आया था। ऐसा और ये दोनों क्वेश्चन जिनकी ट्रिक आपको बताना चाहूंगा, जो आपको मैं गारंटी कर रहा हूं कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं YouTube पे कहीं भी ढूंढो, ये ट्रिक आज पहली बार आप सुनोगे। आज के बाद तो हो सकता है बहुत सुनो, ठीक है, आज से पहले नहीं सुनी होगी। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं, जरा देखिए, ये वाली बात भी समझ में आई। आगे चलते हैं। अभी त्रिभुज की बात चलिए, तो त्रिभुज की बात करते हैं, बाद में चतुर्भुज लेते हैं। ये वाली क्या करती है? तो आपको मैंने ये गिनना अभी बताया, 1 2। आप क्या करते हो? 3। ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ऐसे ट्रिक आपको बहुत जगह मिल जाएगी। लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं वो जरा देखिए। ऐसे त्रिभुज गिनने कभी भी आए तो उसमें ऐसी आकृति ढूंढिए। 1 2, तो इधर कितने बन गए? 3। इन दोनों से बन सकता है या इन दोनों से, कहीं से भी ले लीजिए। 1 2, इधर भी कितने बन गए? 3। जो खाली रह गया रहने दो, केवल मैंने जोड़े जो हैं इस तरीके के जोड़े पकड़े। इसका जोड़ा नहीं है, इसे खाली छोड़ दिया। अगर इसके साथ भी कोई जोड़ा होता उस पर भी नंबर डालता।
अभी तक हमें कितने मिले त्रिभुज? 1 और 2 3, 1 और 2 3। कभी कभी ऐसा होगा त्रिभुज नहीं बन रहा होगा जैसे कहीं पे भी, तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे अगर कहीं पे भी ऐसे बनना हो आकृति। और कोई ऐसे ले दिया तो ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज नहीं है, तो इसे तो बिल्कुल किसी के साथ जोड़े में भी काउंट नहीं करना। जोड़े भी काउंट वही करने, जरा आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, तो ये क्या हो गया? कुछ ऐसा त्रिभुज बना। बस इस चित्र को देख लो, ऐसे ही तो हो गया, तो काउंट कर सकता हूं ना 1 और 2, मैंने वही काउंट करा। और इसी को एक बार किधर को लिटा दिया? इधर को, ऐसे करके ऐसे लिटा के एक लाइन ऐसे खींच दी, 1 और 1 2, तो इधर वाला मैंने ऐसे काउंट करा, एक इधर काउंट करा। जो रह गया जोड़ा नहीं बना, मत बनाइए। तो कितने काउंट हुए अभी तक हमारे? 3 और 3 6। तो क्या इसमें 6 है? नहीं। अब जो बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल नई चीज है बेटा, जरा ध्यान देना। ये कहां से आई? ये समझ में आए? ये पुरानी ट्रिक से आई, ये आपको मिल जाएगी कहीं भी, लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिए। इसमें कितने त्रिभुज है? 6 तो हमारे बन गए पुरानी ट्रिक से। जितने भी जॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने बन सकते हैं इससे? 12। ऐसे अगर हम इसमें बनाना चाहें तो 1 और 2 जोड़ा बन गया। अब इसमें अगर जोड़ा बनाना चाहें 1 और 2, जरा देखना क्या कुछ ऐसा जोड़ा बनना है बेटा? ठीक है, इसमें जोड़ा बनना नहीं बनना छोड़ दो। तो कितने हो गए यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितने हो गए? 3 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितने बन सकते हैं? 13। सेम ऐसे ही सवाल ये आजकल बहुत आ रहा पेपर में, इसमें कितने बन सकते हैं? तो आप ये बात देखिए जरा, 1 2 1 2। ये चित्र कुछ इस तरीके का, मैं रफ करके ऊपर ही बना देता हूं। तो 1 2, एक जोड़ा ये छिप रहा, 1 2 एक जोड़ा ये रहा। जो रह गया इसे रहने दो, जो रह गया ये रह गया, अकेला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे कितना बन गए? 3। इनसे कितने बन गए? 3। हमने केवल जोड़े ढूंढने, हमें केवल क्या करना? जोड़े ढूंढने। तो 3 और 3 6, 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 और 1 12। तो ऐसे कभी भी त्रिभुज गिनने आ जाए उल्टे सीधे, जिसमें हमारी वो कोई ट्रिक ना लग रही हो, तो इसमें कैसे गिनोगे? आप समझ गए होगे। आप पहले इस वाले ढूंढिए, इस आकृति को, और जितने बनने उस पर नंबर डालते जाइए। अब एक बात कहो, इसमें अगर मैं केवल ये पूछूं तो कहीं भी नंबर डल पाएगा? क्योंकि ये एक ही है, तो इसमें डबल नंबर डल ही नहीं पाएगा। और हमें कैसे चाहिए? जोड़ा जरूर चाहिए, 1 और 1 2 1 2। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों त्रिभुज आपसे क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी बात आती है चतुर्भुज की, लेकिन चतुर्भुज से पहले जितना मैंने कराया मैं थोड़ा तेज स्पीड से एक बार थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाता हूं, जितने भी याद है। क्या तरीका बताया था इसका त्रिभुज गिनने का? नंबर डालिए 1 2 3 4 और क्या करिए? उसे डबल कर दीजिए, तो कितने बनेंगे? 8। तो इसमें बताइए दोस्तों कितने बनेंगे? मेरा चित्र खत्म होने से पहले आपको बता देना चाहिए आंसर। ठीक है, जल्दी से काउंट करिए, बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर डले। क्या करना है इसमें अब? हाँ बोलिए। बिल्कुल, 8 का डबल करना, 8 दूनी 16। तो कितने हैं इसके अंदर? 16। एक तरीका ये बताया था, दूसरे तरीके पे चलते हैं। कभी कभी जब हमें, अभी मैंने आपको ये चित्र सिखाया, इसी चित्र में इस चित्र को जोड़ के दे दे और अब पूछे इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको ये पहले सिंपल 1 2 3 4। इसमें कितने बन सकते हैं? 4 दूनी 8। इसमें कितने बन सकते हैं? 4 दूनी 8। इस चित्र में पिछले चित्र में बस अंतर इतना है, ये दोनों चित्र आपस में जुड़े हुए हैं। जिस जुड़े हुए होने के कारण ये वाला चित्र, ये सिंगल में नहीं बन सकता। आप जरा देखिए, मैंने आपको ये चित्र बना के दिखाया, यहां से ले जाके यहां। अब ये सिंगल में जाना, देखना आगे तो गया ही नहीं। ये त्रिभुज जो है ये वाला, अब ये वाला जो है ये किस में बन रहा है? अगर ये डबल हो, अब जब आगे कोई चित्र ही नहीं है तो नहीं बनेगा। तो एक ये और एक इसका जस्ट अपोजिट, ये दो बढ़ जाते हैं। अब आप उसमें इतना टाइम ये मतलब कौन से बढ़ गए कौन से घट गए, आप सीधा देखिए 8 इसमें 8 इसमें, और अगर जुड़ रहा है, दो जुड़ रहे तो दो यहां बढ़ेंगे, और तीसरा और जुड़ रहा होता तो तीसरे के और क्या करते 8
1 2 3 4 और एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, दो उसके फिर जोड़ते, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 कर देते और दो इसके और दो इसके, यानी कि जितने जुड़ रहे हैं उनके जॉइंट लगाते चले जाइए, उनके जॉइंट लगाते चले जाइए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है चतुर्भुज की। चतुर्भुज में आयत और वर्ग गिनना, आयत और वर्ग गिनना, इनसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक सवाल लेते हैं, पहले आयत पर बात करते हैं। आयत, आयत गिनना बिल्कुल सिंपल है। आप नंबर डालिए 1 2 1 2, रो और कॉलम पे नंबर डालिए, जितने गिनती में आए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का टोटल लगाइए 2 और 1 3, नीचे वाले का टोटल इधर लगाइए 2 और 1 3, दोनों का टोटल लगाया और आपस में गुणा कर दीजिए। आपस में क्या कर देनी है? गुणा। तो कितने बन सकते हैं? 9। आयत कितने बन सकते हैं? 9। कितने आयत बन सकते हैं? 9 आयत बन सकते हैं। आई बात समझ में? आयत की एक खासियत और है, यहां पे 2 और 2 है, चाहे 2 और 3 कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 और यहां पे लाइन कितनी डली? 2। तो जरूरी नहीं कि 3 और 3 ही हो, रो 3 कॉलम 3, नहीं, एक चीज 2 एक चीज 3 एक चीज 4 एक चीज 5, ऊपर नीचे कितनी भी हो सकती है। सिंपल। फिर क्या करो? 3 2 5 अरे 6 और यहां पे 2 अरे 3, तो 6 तिया 18 आयत बनाए जा सकते हैं। इससे कितने आयत बनाए जा सकते हैं? 18। इसमें कितने आयत बनाए जा सकते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। आयत कितने बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल नंबर डालिए 1 2 3 1 2 3, 3 2 5 अरे 6, 3 2 5 अरे 6, तो 6 6 36, आपस में गुणा कर देनी है इनकी, तो कितने बन गए? 36। ठीक है, फिर बनाइए एक और आयत। आयत खत्म ही हो जाएगा, फिर एक दो चित्र और कर लेते हैं। एक दो तीन चार 5, 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 5 या 3, छोटा बड़ा फिक्स बराबर हो, 3 3 2 2 4 4 5 5 के, या कोई सी चीज अलग भी है इनमें से, रो और कॉलम में से, कोई फर्क नहीं है। 5 4 9, 9 और 3 12, 2 14 रे 15, ऊपर का टोटल कितना आया? 15, 3 2 5 रे 6, तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। कितने आयत बनाए जा सकते हैं इसमें? 90 आयत बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 90 आयत बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आयत बनाने भी आगे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग के लिए जरा ध्यान दीजिए, 1 2 1 और 2। ठीक है, यानी कि वर्ग की बात करते हैं। वर्ग के लिए दो ट्रिक है। रो और कॉलम अगर बराबर है तो एक सिंपल ट्रिक है, आप इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। पर यह ट्रिक जब ही काम करेगी जब रो और कॉलम बराबर है। 1 2 3 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इन्हें आपस में ऐड कर दी, 9 4 13 1 14 14। ठीक है, लेकिन ये कब काम करेगी वर्ग में? आयत समझ में आया था ना, पहले आयत समझाया था। ठीक है, दोबारा देख लीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर रो और कॉलम बराबर है तो कितना ही बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज करो 4 और 4, 1 2 3 4 1। ठीक है, यहां पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी बराबर है, तो भी आप क्या कर सकते हो? सीधा ट्रिक लगा सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो हमने 4 का स्क्वायर 16 ऐड करा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 16 9 25 और 4 29 और 1 30। तो कितने बनाए जा सकते हैं इसमें? 30। पर ये ट्रिक काम कब करेगी? आयत में तो जो ट्रिक बताई थी उसमें रो और कॉलम अलग भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, टोटल मारो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये ट्रिक जब काम करती है जब वर्गों में 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम है। लेकिन अगर अलग है
जो ट्रिक बता रहा हूं वो इन पे भी काम करेगी, जो आगे रामबाण बता रहा हूं वो इन पे भी काम करेगा और अलग पे भी, इन पे भी करके देखेंगे और एक अलग से बताता हूं कैसे करेगा जरा। सपोज करो ये सवाल होता आपका, मैं इसे रफ कर देता हूं। पहले जरा देखिए, इसमें हमें वर्ग गिनने हैं। क्या गिनने हैं? वर्ग। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, 1 2 3 1 2 3 रो कॉलम बराबर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, आपस में ऐड कर दो। 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1, 9 और 4 13, 1 14। अब मैं आपको कुछ अलग से बताने जा रहा हूं। जब रो कॉलम बराबर ना हो, वो रूल इन पे भी लगेगा और इन पे भी लगेगा वर्ग गिनने में। 1 2 3 4। अब जरा आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। अब क्या है, यहां पे ये 4 हो गए और इधर ये 3 हो गए। ये तरीका मैंने कब बताया वर्ग वाला, जब 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर, 2 इधर तो 2 इधर। अब यहां पे तो इधर की लाइन में तो हो गए 4 और इधर की लाइन में रह गए 3, तो ये ट्रिक तो फेल हो गई। तब क्या करते हैं आप, हमेशा बड़ी संख्या को पकड़ो, इनकी गुणा करो आपस में। 4 से गुणा करो 3। अब 4 के बाद सीधी सी बात है घट जाएगा तो 3 आ जाएगा इधर, 4 के बाद क्या आ जाएगा 3, तो इधर भी क्या हो जाएगा 3 के बाद 2, इधर क्या आ जाएगा 2, 2 की गुणा किससे करें 1 से, ठीक है। अब इधर क्या रह जाएगा 1, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 0। आप दोनों की बड़ी संख्या लो और आपस में एक एक कंटिन्यू कम करते चले जाओ। 4 तिया 12, भाई इधर हमने सबसे बड़ी संख्या 4 थी और इधर की सबसे बड़ी संख्या 3 थी, वो आपस में मल्टीप्लाई में रख लो और उसके बाद एक एक अपने आप कम करते चले जाओ। 4 में 3 2 1 और 3 2 1 0, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे तो ऐड ही नहीं करें। 12 और 6 18 और 2 20, तो कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं इसमें 20। अब इसी को इसी रूल से आपको ये करके दिखाता हूं। पहला क्या आया 3 गुणा 3, तो अगला क्या आएगा 2, मैंने बताया एक एक कम करते चले जाओ, इधर भी 3 इधर भी 3। पहले किसकी गुणा करनी है ये ध्यान रखो, इधर का और इधर की बड़ी संख्या सबसे मैक्सिमम वाली उठाओ और उनमें फिर कम करते चले जाओ। 3 3 2 2 1 1 और उसके बाद क्या जाएगा 0 0, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, 9 और 4 13 1 14। तो इस ट्रिक से आप चाहे बराबर वाले हैं चाहे अलग वाले हैं दोनों भी कर सकते हैं। मैंने आपको जल्दी से करने के लिए इसकी अलग से ट्रिक बताई, वर्ग क्योंकि वर्ग याद होते हैं सब कुछ, भाई 3 4 तक का आएगा उसके स्क्वायर सबको याद होते, फटाफट लिख के जोड़ दो। लेकिन अगर हमें करना ही है तो एक रूल ये भी बढ़िया है, ये दोनों पे अप्लाई होगा, ये वाला रूल दोनों पे अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आपको आई होगी। फिर से एक बार दोबारा से आयत और वर्ग करवा देते हैं हल्का सा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर से देखिए त्रिभुज बताइए, तो मैंने क्या बताया जितनी लाइनें हो उतने पे नंबर डाल लो। 3 इसमें 3 इसमें, कितने हो गए टोटल 6। त्रिभुज बताइए बेटा इसमें भी, तो मैंने आपको बताया आपको ऐसे जोड़े बनाने 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने बन गए अब तक 3 6 3 तिया 9। उससे आगे का मैंने क्या बताया काउंट करने के लिए, क्योंकि इस आकृति में ये आकृति छुपी हुई थी वो तो हमने निकाल ली, ये वाली आकृति जहां जहां छुपी हुई थी वो हमने बना लिए, इससे 3 ही बनते हैं, तो हमने देखो 3 यहां बनाए 3 यहां बनाए 3 यहां बनाए। अब मैंने आपको ये ट्रिक बताई जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। मैंने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7, 9 और 7 16, तो इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं 16 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं 16 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहां पे मैंने तीनों बार क्यों ले ली, क्योंकि यहां पे सबके जोड़े बन रहे हैं, जब जोड़े नहीं बनते तो आप छोड़ देते। जोड़ा किसमें नहीं बनता था, अभी मैंने आपको एक चित्र बताया था, इसमें तो बन ही रहा है, तो अभी वही बन गया।
अब देखिए 1 और 2 3, 1 और 2 3। अब इसके साथ का कोई जोड़ा नहीं है तो इसे काउंट मत करिए। 3 और 3 कितने बन गए 6, 3 और 3 कितने बन गए 6, तो 6 साइड में लिख लीजिए। अब मैंने क्या बताया 7 8 9 10 11 12, तो कितने बन सकते हैं टोटल 6 और 6 12 बन सकते हैं। 6 पॉइंट और 6 3 और 3 6। उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ में आई होगी। एक बार आयत और वर्ग पे बात करते हैं। अच्छा इसकी ट्रिक बताई थी, क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए 2n-5। कैसे n की जगह क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार में जितने नजर मारे सब पे नंबर डालते चले जाइए। तो 2n की जगह क्या रखेंगे जितने नंबर काउंट हुए -5। 9 दूनी 18 माइनस के 5 कितना बचा 18 में से 5 गए 13। तो कितने बनाए जा सकते हैं त्रिभुज इसमें 13 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 13 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक और इससे भी बढ़िया था, इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने, एक बड़ा वाला ले लीजिए उसके अंदर जितने भी हैं उसके लिए बड़े वाले के लिए लिखिए 1 और उसके अंदर जितने भी हैं उसके लिए हर किसी एक त्रिभुज बनने पे 4, 2 बनने पे फिर एक और बार 4, तीसरा बनने पे फिर एक और बार 4। यानी कि आप इसे देखिए इसमें कितने बनेंगे 5 और एक और देखिए इसी का फिर देखिए बड़े वाले में कितना 1, उसके अंदर पहले त्रिभुज आया उसके लिए 4 और दूसरा आया उसके लिए फिर से 4, तो 4 4 8 और 1 9। इसमें कितने बनाए जा सकते हैं बेटा 9 बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत फायदा भी देगी पेपर में। ठीक है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।